नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन जाते जाते एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। भाषा से संबंधित कुछ पेडागॉजी सोचे थे कि आपको बता देंगे, लेकिन समय थोड़ा नहीं मिल पाया था। और अगर आप देख रहे होंगे इसको, तो इसको मतलब देख लीजिएगा। और क्या भाषा क्या होता है पहले हम आपको बता दें जल्दी से, क्योंकि इसमें भाषा, पेडागॉजी और कुछ क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करके आपके दिमाग को थोड़ा सीटेट के प्रश्नों की तरफ, मतलब प्रश्नों के तरीके की तरफ डाइवर्ट करेंगे, ताकि आप ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से टैकल करें। आइए, भाषा क्या होता है? विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा एक माध्यम है, ऐसा कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति अपना जो विचार है, अगर उसको व्यक्त करना चाह रहा है तो वो भाषा का प्रयोग करता है। लेकिन अब बशर्ते भाषा केवल और केवल यही नहीं है कि केवल विचारों को व्यक्त करने का साधन है। भाषा ज्ञानार्जन का भी साधन है। भाषा से ज्ञान का अर्जन भी होता है। भाषा से किसी देश की कला, संस्कृति, सभ्यता का भी विकास होता है। ठीक है। अब भाषा के कई भेद हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के कई भेद हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अब आप हमें ये बताइए कि लिखित और मौखिक और सांकेतिक, इन तीनों भाषा के जो भेद हैं, इनमें से स्थायी कौन सी भाषा होगी, मतलब कौन सा भेद होगा? तो हमें लगता है कि मौखिक, भाई बोल दिए भूल गए, सांकेतिक में संकेत करके पता नहीं, लेकिन लिखित जो है वो स्थायी है। ये याद रखिएगा कि लिखित भाषा बाकी सभी भेदों से स्थायी है। अब एक वर्ड आता है, अक्सर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीटेट का, तो भाषा अर्जन आएगा कि भाषा को कैसे अर्जित करा जाता है या कौन करता है। देखिए, भाषा का अर्जन जो है, जैसे आप बैठे हुए हैं घर में अपनी फैमिली में, भाषा का प्रयोग लोग कर रहे हैं। आपके पिताजी कर रहे हैं, माताजी कर रही हैं, भाई कर रहे हैं, बहन कर रहे हैं। तो भाषा का प्रयोग करते करते आप भी सीख रहे हैं। आप छोटे से हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन भाषा आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या है, ये ऑटोमेटिक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा का अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये एक जन्मजात प्रक्रिया है। वार्तालाप से अक्सर भाषा का अर्जन बड़े आसानी से हो जाता है। वातावरण में रह करके भाषा अर्जन हो जाता है। और भाषा का अर्जन लगभग लगभग या मैक्सिमम मातृभाषा में अक्सर होता है। ठीक है, मातृभाषा में। यह एक भाषा का अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, हर जगह, हर समय भाषा का अर्जन किसी बालक के अंदर होता रहता है। और मुख्य रूप से मातृभाषा में ही उसका अर्जन होता है। तो भाषा का अर्जन किस वजह से होता है? परिवार भी उसमें शामिल होते हैं। सुन करके, देख करके, बोल करके भाषा का अर्जन होता रहता है। इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। अब बात आई थी मातृभाषा। तो मातृभाषा के बारे में एनसीएफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी मातृभाषा को महत्व दिया गया है। और जब भी सीटेट में मातृभाषा से संबंधित कुछ आपको दिखे, तो आप उसको महत्व दीजिएगा, क्योंकि बालक के मातृभाषा को महत्व देना ही है हमें प्राइमरी कक्षा में। उसी भाषा में ही उसको अध्ययन ही कराना है। तो मातृभाषा मतलब भाषा का पहला रूप है बालक का। इसमें बहुत एफर्ट करके बालक नहीं सीखता, इसको स्वाभाविक है, स्वतः हो जाता है। वातावरण में रह करके, परिवार में रह करके, सुन करके, देख करके हो जाता है। तो भाषा का पहला रूप है। और कहाँ पर सीखेगा? परिवार में सीखेगा मातृभाषा। और मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, सीखा थोड़ी जाता है।
लोग अर्जित कर देते हैं, जो चीज़ें अर्जित कर रहे हैं उसको मातृभाषा के नाम दे दिया गया। स्वतः अर्जित हो रहा है, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं यूज करना पड़ रहा है कि कोई व्याकरण सीखना पड़ रहा हो, स्वतः सीख रहा है व्यक्ति, वो मातृभाषा है। अब एक आता है भाषा अधिगम, अभी भाषा अर्जन पढ़े हैं, अब एक होता है भाषा अधिगम। अब ये जो है इसका मतलब है भाषा को सीखना, किसी दूसरी भाषा, मतलब मातृभाषा के अलावा अगर आपको किसी दूसरी भाषा को सीखना है तब आप भाषा अधिगम करेंगे। वहाँ पर आपको औपचारिक माहौल चाहिए, क्लासरूम चाहिए, टीचर चाहिए, सीखने के लिए व्याकरण का यूज करेंगे आप, कुछ नियम होंगे, इनको जानना पड़ेगा। प्रिंट समृद्ध वातावरण में आप सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए स्किनर ने कहा कि भैया आपको अनुकरण भी करना पड़ेगा, आपका पुनर्वलन भी होगा, तब जाकर के प्रयासपूर्ण भी रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप भाषा का अधिगम कर पाएंगे। किसी भाई आप सोच रहे हैं अंग्रेजी को सीखना है मान लीजिए, तो भाई आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा हो, मतलब आपकी क्लासेस होंगी औपचारिक तरीके से। व्याकरण के संदर्भ में भी बात करें तो आपको व्याकरण भी सीखना पड़ेगा उस भाषा का, आपके पास एक अच्छा वातावरण भी हो। वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखा जाता है। अब जो भी है सामाजिक क्रिया, भाई सामाजिक क्रिया के द्वारा ही सीखा जाता है भाषा। अब समृद्ध बात यह है कि भाषा अर्जन भी आप समझ लिए, भाषा अधिगम भी समझ लिए, दोनों में डिफरेंस भी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत आप सॉल्व कर लें। भाषा अर्जन क्या है भैया? भाषा अर्जन स्वतः होता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए नियमबद्ध प्रक्रिया नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। मातृभाषा में भाषा का अर्जन होता है, लेकिन ये दूसरी भाषा में, इसके लिए मातृभाषा नहीं। यह भाषा अधिगम औपचारिक है, क्लासेस चाहिए आपको, टीचर चाहिए, नियमबद्ध प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, भाषा अर्जन में वातावरण कुछ और है, भाषा अधिगम का वातावरण कुछ और है। तो भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य रूप का अंतर अगर देखेंगे तो वातावरण का है। इसमें वातावरण के, भाषा अर्जन में वातावरण के तौर पर आपको परिवार होगा, पास पड़ोस होंगे, लेकिन भाषा अधिगम में वातावरण के तौर पर आपकी क्लासेस होंगी, कक्षाएं होंगी। दूसरी चीज जो सीटेट में अक्सर इसको आप महत्व देंगे जब भी प्रश्न सॉल्व करेंगे कि बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। ये बात सही है कि भाषा एक से अधिक बच्चा अर्जित कर सकता है, एक से अधिक भाषा, एक से अधिक अर्जित कर सकता है बालक, अर्जित कर सकता है बालक, एक से अधिक अर्जित कर सकता है भाषा। अब दो तरीके की भाषा हम आपको बताएं। एक भाषा होती है लक्ष्य भाषा, जाइएगा मत, इसको पूरा देख लीजिएगा जाते जाते, बहुत कम समय में हम आपका पूरा जो भाषा का पेडागॉजी है, जो भाषा में आपको कैसे सॉल्व करने हैं प्रश्नों को, वो सब आप समझ जाएंगे। एक लक्ष्य भाषा होता है और एक होता है मातृभाषा। एक लक्ष्य भाषा और एक मातृभाषा। लक्ष्य भाषा मतलब आपके दिमाग में अगर कोई भाषा सीखने का आप प्रयास कर रहे हैं, कोई टारगेट आपका भाषा है, दूसरी भाषा जैसे आपको जिसको सीखना है दूसरी भाषा, तो ये आपके लिए टारगेट लैंग्वेज हो गया। लेकिन मातृभाषा जो भाषा का पहला रूप होता है, इसको आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये अर्जित करते हैं, हमेशा हमेशा अर्जित करके ही मातृभाषा को व्यक्ति सीखता है। जैसे एक क्वेश्चन है आपसे पूछ रहे हैं, इसके अंत में कुछ क्वेश्चन भी हम आपके सामने रखेंगे भाषा का, जिसको आप चलते चलते एक बार देख लीजिएगा।
बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहते हैं क्लास में, तो यह निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है या स्वाभाविक है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्वाभाविक है। तुरंत बताइएगा। और मातृभाषा को कभी आप इग्नोर मत करिएगा। देखिए, दो चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। अभी हम एक वर्ड पढ़ेंगे, बहुभाषिकता, क्योंकि आप हमेशा याद रखिएगा एनसीएफ, सीटेट, ये दोनों ये मानते हैं कि अगर बालक मातृभाषा में बात कर रहा है और भाई मातृभाषा में बालक बात कर रहा है, इसका मतलब वो अपने शुरुआती तौर पर उसका भाषा का अर्जन ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि वो मातृभाषा में ही होना ही है। हाँ, हो सकता है मातृभाषा सीखने के बाद अब आप उसको कोई टारगेट लैंग्वेज सिखाएं, लेकिन अगर वो भाषा का अर्जन अच्छे से हुआ है तो उसका विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। तो एनसीएफ ने कहा मातृभाषा, और एक वर्ड है बहुभाषिकता। एक टीचर के तौर पर आप इन दोनों को क्या करेंगे? हमेशा बढ़ावा देंगे। बढ़ावा मतलब इनको कभी इग्नोर नहीं करिएगा, इनको स्वीकार करिएगा। क्लास में कई प्रकार की भाषा बोलने वाले अगर बालक हैं तो आप परेशान नहीं होंगे, और ये अच्छी बात, मतलब आप इसको ये समझिए कि बहुभाषिकता है। अगर आपकी क्लास में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो आप इसको संसाधन के तौर पर प्रयोग करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि अरे भैया बहुत सारे लोग हैं क्लास में, बड़े बड़े प्रकार से अलग अलग भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्लास के लिए सही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रखेंगे तब बहुत गड़बड़ है। एनसीटेट और एनसीएफ यह मानता है कि बहुभाषिकता क्लास में संसाधन के तौर पर प्रयोग की जानी चाहिए, और बहुभाषिकता है मल्टी लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं तो आप इनको स्वीकार करेंगे क्लास में एज अ टीचर, इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, स्वीकार करिए। और मातृभाषा को भी आप स्वीकार करेंगे बालक के, ठीक है? तो बार बार हम आपको इस बात को बता रहे हैं कि बहुभाषिकता को स्वीकार करिए। जब भी सीटेट के प्रश्न को सॉल्व करिए, बहुभाषिकता अगर वाले क्लास हैं, कक्षा है जिसमें कई प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उसको स्वीकार करेंगे आप। सीटेट कहता है इसको संसाधन के तौर पर यूज करिए आप, और मातृभाषा को भी स्वीकार करेंगे बालक को। ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा, इसको आप इग्नोर मत करिएगा। मातृभाषा को स्वीकार करिए, बहुभाषिकता को स्वीकार करिए। अब भाषा से संबंधित कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिसमें 3 मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है सीटेट को, क्योंकि जान ही रहे हैं, थोड़ा पढ़िए, पूरा करके आइए, यही मेरा उद्देश्य है। जीन पियाजे ने एक वर्ड दिया था, याद रखिएगा, जीन पियाजे ने एक वर्ड दिया था कि भैया अहम केंद्रित कई बार पूछता है, अहम केंद्रित जो है किसने कहा? जीन पियाजे ने कहा, याद रखिएगा। तो अहम केंद्रित वॉक, मतलब ये जो वॉक है, अहम केंद्रित वॉक मतलब खुद से जो बोलते हैं बच्चे, उसको अहम केंद्रित कहा है इन्होंने। अब अगर आप हमारा सीडीपी वाला जो रामबाण वाला है वो अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें भी हमने बताया है, क्योंकि समय न रहते हुए सीटेट में हमने सीडीपी पढ़ाया रामबाण के तौर पर, और देखिए आज पढ़ा रहे हैं आपको भाषा, जो कि कल एग्ज़ाम है। कोशिश करिए, देख करके जाइए, एक बार हाई स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन देख करके जाइएगा, कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाएंगे। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि महत्वपूर्ण, मतलब कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है कि भाषा सीखेगा बालक तभी उसका संज्ञानात्मक विकास हो, ऐसा नहीं है। ये मेरा कथन नहीं है, ये जीन पियाजे का कथन है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए पहले विचार आते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, फिर वह भाषा में तब्दील होता है। पहले विचार फिर भाषा। देखिए जीन पियाजे का यहाँ पर कहानी खत्म। अब आते हैं वाइगोत्स्की, टाइम कम है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, सुन लीजिए इनके बारे में। इन्होंने बालक के
तीन प्रकार की भाषा के मतलब वाइगोत्स्की भाषा के तीन पक्ष मानते हैं। एक पक्ष है बालक का सामाजिक, एक पक्ष है बालक का निजवॉक, और एक है आंतरिक मौन। आंतरिक मौन जो सामाजिक आप भाषा देख रहे हैं ये 2 वर्ष तक है। जो निजवाक मतलब प्राइवेट स्पीच, एक वर्ड आता है जब भी वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो प्राइवेट स्पीच को इन्होंने प्रमोट किया है। 3 से 6 वर्ष प्राइवेट स्पीच और 6 वर्ष से ज़्यादा आंतरिक मौन, ये 3 पक्ष हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि देखिए बालक जो है भाषा जो सीख रहा है अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। अंतःक्रिया पर बल दिया था इन्होंने कि भाषा अंतःक्रिया करते हुए बालक भाषा सीखता है। ठीक है। और इनके अनुसार बालक का जो प्राइवेट स्पीच है, जो खुद को प्राइवेट मतलब अपना बोलता है, प्राइवेट स्पीच समझिएगा वाइगोत्स्की ने किसको प्राइवेट स्पीच कहा है। जैसे आप देखे होंगे छोटा बालक एक घर में है, वो किसी खिलौने को या किसी चीज़ को काम कर रहा है तो अपने से कहता है इसको यहाँ पर कर दें, इसको वहाँ कर दें, ये यहाँ लग जाएगा, ऐसा कर दें। अब वो जो अपने से बोल रहा है ये वर्ड वाइगोत्स्की ने कहा ये प्राइवेट स्पीच है, ये विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा ये प्राइवेट स्पीच बालक को गाइड करता है। ये वाइगोत्स्की के कथन है। लेकिन वहीं जीन पियाजे ने कहा है भैया ये अहम केंद्रित है, ये जो स्पीच बालक बोल रहा है ये कुछ नहीं अहम केंद्रित है। बाकी देखिए आपके हाथ में है, आपको क्या सही लग रहा, जीन पियाजे सही लग रहे हैं कि वाइगोत्स्की सही लग रहे हैं, वो आपका स्वयं का निर्णय है। वाइगोत्स्की ने ये भी कहा कि देखिए विचार और भाषा में पहले विचार आया बाद में भाषा, ये पियाजे जी बोल रहे हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि देखिए भाषा और विचार साथ साथ कुछ वर्षों तक चलते हैं, कुछ वर्ष साथ साथ मतलब पहले भाषा विचार अलग अलग होते हैं। शुरुआत में भाषा का विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं लेकिन एक समय बाद वो मिल जाते हैं, उन्होंने बताया। ठीक है। अब धीरे धीरे हम तीसरे जो बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार सीटेट में नाम इनका आया है, हमें याद है, नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की इन्होंने क्या कहा है, नोम चोम्स्की जी ने कहा कि देखिए भैया भाषा सीखने का उन्होंने बताया कि बालक के अंदर जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है। भाषा सीखने के लिए बालक के अंदर जन्मजात क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि बालक के अंदर एक डिवाइस फिट है जिसका नाम है भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता की एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बालक के दिमाग में है, फिट है। बालक जब परिवेश में जिस परिवेश में जाता है ये डिवाइस काम करता है और बालक उस भाषा को सीख लेता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का जो प्रयोग है सबसे पहले नोम चोम्स्की ने दिया और इन्होंने बताया कि हर बालक के अंदर एक ग्रामर फिट है, यूनिवर्सल ग्रामर फिट है। जब वो किसी भी जिस परिवेश में जन्म लेता है वो डिवाइस वैसा काम करता है और वो उस भाषा को सीख लेता है। नोम चोम्स्की का ये मानना है। ठीक है। ये तीनों वर्ड हम लोग पढ़ लिए महत्वपूर्ण। अब पढ़ लेते हैं भाषा के कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 3 कौशल हैं भाषा के, जिसमें मुख्य कौशल है सुनना और बोलना। अब पुनर्वलन वाला है बोलना और लिखना। ठीक।
अब भाषाई विकार के बारे में पढ़ लेते हैं। भाषाई विकार में आप देखेंगे कि दो प्रकार के भाषाई विकार हैं। एक है अफेजिया, सुनने समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती हैं, तो अफेजिया हुआ है। और एक डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता जब होती है, डिसलेक्सिया में पठन अक्षमता। ठीक है, तो अब यहीं पर हमारा भाषा का जो पेडागॉजी था वो ख़त्म होता है। इसका प्रयोग आप संस्कृत में, हिंदी में ज़रूर करिए और उम्मीद करते हैं आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छा करके आएंगे। माता विंध्यवासिनी से यही मेरी इच्छा है, यही प्रार्थना है। फिर मिलेंगे सीटेट के एग्ज़ाम बाद। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।